यूपीएससी का एथिक्स पेपर इज ए जोक। जब सिस्टम का शीर्ष कॉम्प्रोमाइज हो जाए, योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक इच्छा शक्ति के आगे इन लोगों को झुकना पड़ा था। बस मित्रों, एथिक्स पढ़ी, प्रीलिम्स निकाली, मेंस लिखी, आईएएस बने और फिर इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, पब्लिक सर्विस, इन सबको एक एक करके डिलीट कर दिया। करप्शन को लॉग इन, कैरेक्टर को लॉग आउट कर दिया। यही कहानी है बहुत से करप्ट ऑफिसर्स। जब देश का सपना आईएएस बन जाए और आईएएस का सपना वीआईपी बनना हो तो फिर एथिक्स पेपर में छपती है, सिस्टम में नहीं। यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। सोशल मीडिया पर बधाई के साथ साथ घोटालों की भी बौछार चल रही है। बहुत से तो कागजों में ईमानदार अफसर बन जाते हैं, लेकिन कुर्सी मिलते ही पब्लिक सर्विस को डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल देते हैं। और फिर वही सिस्टम सबसे ज्यादा अनसुना करता है उन लोगों को जो सबसे ज्यादा सुने जाने के हकदार होते हैं, गरीब, किसान, दुखी लोग, जिनकी चप्पलें घिस जाती हैं और उम्मीद भी घिस जाती हैं। फिर भी हर बार सोचते हैं कि शायद इस बार कोई सुन ले। सिविल सेवा अधिकारी बनने के बाद कुछ लोगों के आचार विचार में ऐसा क्या बदलाव आ जाता है जो आए दिन घोटालों की खबरें आने लग जाती हैं। इतिहास उठाकर देखें या ताजा घटनाएं, कई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी भारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। नकली बिल घोटाले से लेकर जमीन अधिग्रहण घोटाले तक, यहां तक कि देश से गद्दारी तक में भी हर प्रकार की कहानी सामने आई है। हरियाणा के फरीदाबाद नगर निगम में 2017 से 2020 के बीच 25 करोड़ के फर्जी बिल बनाए गए और काम हुए बिना पैसों का भुगतान भी कर दिया गया। इस मामले में नगर निगम के 3 पूर्व आयुक्त, सबके सब आईएएस अधिकारी जांच के घेरे में है और आरोप है कि ठेकेदारों से मिली भगत करके कागजों पर विकास कार्य दिखाकर पैसा निकाल लिया गया। इसी तरह उत्तराखंड में NH 74 भूमि अधिग्रहण घोटाले में लगभग 300 करोड़ का फर्जी मुआवजा बांटने का आरोप है। यहां 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों, तत्कालीन जिला अधिकारियों पर किसान की कृषि भूमि को कागजों में गैर कृषि दिखाकर ज्यादा मुआवजा दिलवाने और यहां तक कि सरकारी जमीन के नाम पर भुगतान कराने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों की सोच परखने के लिए GS4 का पेपर भी लिया जाता है। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के दौरान मंसूरी स्थित लबासना अकेडमी में नए अफसरों को नैतिकता और ईमानदारी के कड़े सबक दिए जाते हैं। उसके उपरांत भी नैतिक पतन की कहानियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में उड़ीसा में 2021 बैच के एक युवा आईएएस अधिकारी धीमन चकमा को उनके सरकारी आवास पर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि चकमा ने कुछ ही साल पहले अपनी आईएएस की प्रारंभिक ट्रेनिंग पूरी की थी, जिसमें सिविल सेवा के मूलभूत मूल्य और एथिक्स भी पढ़ाए गए थे। ट्रेनिंग के हिस्से के रूप में यूपीएससी का वही GS4 एथिक्स पेपर भी था, जिसको उत्तीर्ण करके वह अधिकारी बने। लेकिन चकमा ने नौकरी शुरू होते ही बड़े स्तर पर घूसखोरी शुरू कर दी। झारखंड के एक सीनियर आईएएस विनय कुमार दुबे पर 38 करोड़ के लिकर एक्साइज धोखाधड़ी के आरोप हैं। एसीबी और ईडी ने केस दर्ज किया। यह दिखाता कि कैसे एक्साइज के नियम बदलकर रिश्वतखोरी की बड़ी कमाई की जाती है। 2004 में गुजरात के एक आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को सरकारी जमीन विकास घोटाले में दोषी करार दिया गया। उन्हें 5 साल की जेल हुई। ऐसे केस न केवल हैरान करते हैं बल्कि कटाक्ष करने पर मजबूर करते हैं कि यूपीएससी का एथिक्स पेपर इज ए जोक, क्या ये मजाक बन गया है? ऐसे करप्शन केसेस की लिस्ट बहुत लंबी है। यह बात तो साफ है कि किताबी नैतिकता और वास्तविक जीवन के लालच की खाई को पाटने में एज ए सोसाइटी हम कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं। हाल ही में एक प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर आरोप साबित हुआ कि उन्होंने ओबीसी और दिव्यांग कोटा के लिए फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लेकर परीक्षा पास की। यूपीएससी ने सख्त कदम उठाते हुए उनका चयन रद्द करने का नोटिस जारी किया है। सोचिए, दूसरे योग्य उम्मीदवारों का हक छीनकर कुछ लोग जालसाजी से ऑफिसर्स बन रहे थे और ऐसी कई कहानियां सोशल मीडिया पर तैर रही है। सोचने वाली बात यह है कि जहां चयन से पहले ही उम्मीदवार धोखाधड़ी में लिप्त हो, वो चयन के पश्चात क्या करेंगे? ये प्रश्न मैं आप सभी पे छोड़ता हूं। जिस परीक्षा में सिद्धांततः ईमानदार और योग्य उम्मीदवारों को प्रशासन में लाने की बात होती है, वहीं से चयनित अफसर या तो कुछ ही वर्षों में भ्रष्टाचार के आरोप में फंस जाते हैं या फिर वो सिस्टम का हिस्सा बनकर नैतिक मूल्य भुला देते हैं। निश्चित ही हर ऑफिसर भ्रष्ट नहीं होता। कई कर्तव्यनिष्ठ लोग आज भी ईमानदारी से जनता की सेवा में जुटे हुए, लेकिन चंद रोटन एग्स
पूरे तालाब को गंदा कर देते हैं। भ्रष्टाचार का एक और गंभीर पहलू है ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रिश्वतखोरी। अफसरों को मनचाही पोस्टिंग, प्लम पोस्टिंग आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए भी गैर कानूनी बोलियां लगती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कई लोक सेवक लुभावनी पद स्थापनाओं, प्लम पोस्टिंग्स के लिए नेताओं को सीधे लाखों करोड़ों रुपए तक घूस देते हैं ताकि मनचाहा जिला या विभाग उनको मिल सके। बाद में वही अफसर उन पैसों को जनता से भ्रष्टाचार करके पूरा करता है। जब सिस्टम का शीर्ष कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो निचले स्तर पे करप्शन का होना आम बात है। इससे ईमानदार ऑफिसर्स का मनोबल तो गिरता ही है, टूटता ही है। जनता का भी सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। 1996 में बिहार में हुए चारा घोटाला, फॉडर स्कैम, जिसमें 500 से ज्यादा अधिकारी पॉलिटिशियन शामिल थे। उन्होंने करोड़ों रुपए के सरकारी फंड को गाय चारे जैसे नकली बिलों के जरिए उड़ा दिए थे। इससे यह पता चलता है कि बिना इन ऑफिसर्स के साइन के एक नेता भी नहीं लूट सकता है। ये पावर होती इन ऑफिसर्स की। आपने कभी ना कभी आईएएस लॉबी जैसे शब्द को जरूर सुना होगा। इस लॉबी की ताकत का अंदाजा इससे लगाइए कि मंत्रियों को भी कभी कभी इनके विरोध का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया था तो शुरुआती दौर में आईएएस लॉबी से स्टिफ रेजिस्टेंस देखने को मिला था। नए सिस्टम के तहत डीएम के हाथों से कानून व्यवस्था का अधिकार निकलकर पुलिस कमिश्नर आईपीएस को मिलना था और आईएएस अफसर को केवल राजस्व संबंधी कार्य देखने थे। जाहिर है अपने शक्ति क्षेत्र में कटौती कोई भी लॉबी नहीं चाहती है, लिहाजा शीर्ष सिविल प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बदलाव का विरोध किया था। हालांकि योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक इच्छा शक्ति के आगे इन लोगों को झुकना पड़ा था, लेकिन इससे ये पता चलता है कि ये लॉबी कितनी ताकतवर है कि जैसे ही इनके अधिकार क्षेत्रों पर कोई कटौती की जाती है तो तुरंत खड़ी हो जाती है। काश ये पूरी की पूरी लॉबी भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ी हो जाए तो देश में कितने बड़े स्तर पर सुधार और बदलाव आ सकता है, सोच कर देखिए। बहुत से लोग इस लॉबी पर यह भी आरोप लगाते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ आने वाली शिकायतों को ये लोग दबा देते हैं और घोटालों में भी आपस में मिलकर बच निकलते हैं। नतीजतन बड़े भ्रष्ट अधिकारियों को मामूली सजा या बार बार ट्रांसफर जैसे हल्के उपायों से काम चलाया जाता है, कठोर दंड नहीं दिया जाता है। कुल मिलाकर आईएएस लॉबी पर उंगलियां इसलिए उठ रही हैं क्योंकि जनता को अब लगने लग गया है कि ब्यूरोक्रेसी इज ब्रोकन, यानी प्रशासनिक तंत्र में गहरी खामियां घर कर गई हैं जिन्हें अंदर से सुधरने नहीं दिया जा रहा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन बनेगा आईएएस, सवाल ये है कि सिस्टम कैसे बदलेगा। अगर ब्यूरोक्रेसी इज ब्रोकन तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, हमारी भी है। अफसरों पर ब्लाइंड ट्रस्ट छोड़कर जरूरत है अकाउंटेबिलिटी की मांग करने की। याद रखिए, आईएएस आईपीएस कोई राजा नहीं है, पब्लिक सर्वेंट है। जब भी कोई स्कैम सामने आए आरटीआई लगाइए, सोशल मीडिया पर जाइए और लोगों को बताइए, जागरूक कीजिए। विशेषकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बताइए कि सिलेबस पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, सिस्टम को समझना और बदलना भी आवश्यक है। और उन ईमानदार ऑफिसर्स का साथ दीजिए जो सिस्टम से लड़कर भी ऑनेस्टी को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हीं से उम्मीदें हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करना। राहुल आर्य यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है। इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य डालिए। ओम जय श्री राम, नमस्ते, जय हिंद।